हेलो हेलो, कैसे आप लोग हैं? क्या हाल चाल है? आज 5 फरवरी है और गुरुवार का दिन है। यहाँ पे देखेंगे पूरे भारत की खबरें, पूरे 2800 राज्य की खबरें और पूरे विश्व की खबरें। देखिए स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हो किस तरीके से लाइक, सब्सक्राइब और घंटी को दबाया जा रहा है। तो चलिए 5 फरवरी की खबरों पर आइए नजर डालते हैं। आज का पंचांग में फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और चतुर्थी तिथि 12:22 तक रहेंगे। उसके बाद पंचमी आज ही हो जाएगा। तो देख सकते हो कहीं भी यात्रा करने से पहले भाई एक बार पंचांग जरूर देखे। पर डे आप लोगों के लिए पंचांग लेकर आते हैं, ये बेहद जरूरी है। और भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सारे लोग स्क्रीन पर देख रहे हो जिस तरीके से लाइक, सब्सक्राइब और घंटी को दबाना दिखाया जा रहा है, जरूर करें। आप लोग भूल जाते हो। आज का इतिहास में देख सकते 2007 में सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाली महिला बनी और 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चोरी चौरा में यह घटना हुई थी उस समय। तो ये बहुत बड़ी खबरें आप देख पा रहे हो। चलिए पूरी खबरों को देखते हैं। ममता बनर्जी मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ महायोग लाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस साथ क्यों दे? सवाल यह है। एसआईआर के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की पहल की है। ममता बनर्जी कांग्रेस के सहित पूरे विपक्ष का सपोर्ट चाहती है, लेकिन बंगाल में बीजेपी जो है, एक बीजेपी के साथ ऐसा करना वो चाह रही है। अगली खबर, बुक वर्सेस बुक कास। राहुल गांधी ने गलवान मोर्चे पर तैनात रहे वाईके जोशी को लेकर के देख सकते हो। राहुल गांधी ने पूर्व सेनाध्यक्ष मनोज नरवणे की अप्रकाशित किताब के कंटेंट से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। लोकसभा में जो हंगामा सोमवार को शुरू हुआ, मंगलवार को भी जारी रहा, लेकिन 2020 के जिस गलवान संघर्ष वाले घटनाक्रम को नरवणे की किताब के बहाने टारगेट किया जा रहा है, देख सकते हो। चलिए अगली खबर, देवघर में 8 फरवरी को खुलेगा पूर्वी भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग सेंटर। देख सकते हो यहाँ पे देवघर में 8 फरवरी को सीटेक और एसटीपीआई द्वारा पूर्वी भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च फैसिलिटी सेंटर खुलेगा। संघ और सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे इसका उद्घाटन करेंगे। यह केंद्र युवाओं को सुपर कंप्यूटर, क्वांटम और लोट और रोबोटिक्स में प्रशिक्षण देगा, जिससे 1 साल में 2 लाख रोजगार अवसर होंगे। तो ये बहुत बड़ी खबरें देवघर झारखंड से आ रही है। चलिए अगली खबरों को देखते हैं। भारत की खबरों, सिंधु का पानी रोकने पर इंटरनेशनल कोर्ट पहुंचा पाक, जज से मांगे कागज। तो देख सकते हो यहाँ पे हेग की कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से जम्मू कश्मीर की जल विद्युत परियोजना पर पाकिस्तान की आपत्तियों को लेकर सुनवाई तय की गई है, लेकिन भारत ने इस अदालत के अधिकार को सिरे से खारिज कर दिया। भारत का कहना है उसने कभी इस कोर्ट की कानूनी मान्यता नहीं दी है। भाई भारत का मामला है तो भारत से ही निपटेगा, है ना। अगली खबर देखो, गद्दार आ रहा है, कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए केंद्रीय मंत्री बोले राहुल गांधी। देखो वीडियो में देखा जा रहा है सत्र से पहले विपक्षी सांसद प्रदर्शन कर रहे, इनमें राहुल गांधी भी शामिल है। इस बीच वह बिट्टू को देखते हुए कहते यहां पर गद्दार चला आ रहा है, इसके चेहरे को देखिए। भाई देख सकते हो किस तरह की खबरें आ रही है। चलिए अब अगली खबरों को देखते हैं। यहां पे देखो, यहां पे इलेक्शन कमीशन से सुप्रीम कोर्ट तक ममता बनर्जी की फ्रंट लाइन पॉलिटिक्स, हर मोर्चे पर लड़ने का फार्मूला देख सकते हो। एसआईआर के मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक फ्रंट फुट पर उतरकर लड़ती नजर आ रही है। ममता बनर्जी हर राजनीतिक लड़ाई को सड़क पर लेकर जाकर लड़ती है, क्योंकि उसने संघर्ष के जरिए सियासी बुलंदी हासिल की। ममता का सबसे बड़ा हथियार जिस पर की हुई आलोचना हो रही है। अगली खबर, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जैश-ए-मोहम्मद के शीर्ष कमांडर सहित 2 आतंकवादी डेरे गुफा में छिपे थे। दोनों जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने गुफा में छिपे जैश-ए-मोहम्मद यानी जेईएम के 2 आतंकवादियों को ढेर गिरा दिया है। सेना के अधिकारी मामले की जानकारी बता रहे, जैश-ए सिंह शीर्ष कमांडर सहित 2 आतंकवादी मुठभेड़ में मारे गए। बहुत बड़ी खबरें आ रही है यहाँ पे जम्मू कश्मीर से। अगली खबर, मणिपुर में अब खेमचंद सरकार 2 डिप्टी सीएम भी बनाएगी भाजपा। नागा समुदाय का भी चांस मिला है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि मणिपुर में मैतेई समुदाय के अलावा कुकी को भी साधा जा सके। दोनों समुदाय में हिंसा भड़क गई थी, जिसे कंट्रोल करने के लिए पूर्व सीएम बीरेन सिंह असफल रहे। यही कारण रहा कि उनकी कुर्सी चली गई। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कतें ना। अगली खबर, बिहार के किसानों को अब मिलेंगे
मिलेंगे 9,000 रुपये। कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना हुआ है ऐलान भाई। बिहार सरकार ने किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की औपचारिक घोषणा कर दी। मंगलवार को राज्य विधानसभा में बजट पेश करते हुए मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान निधि के अलावा राज्य सरकार किसानों को सालाना 3,000 रुपये अतिरिक्त देगी। तो ये बहुत बड़ी खबरें बिहार के किसानों के लिए भाई। इसको लेकर के वीडियो भी चैनल पर आया, जाके आप लोग देख ले, कल शाम में ही हमने बनाया है। इसके लिए क्या करना होगा, अगली खबर, हाई कोर्ट में 7वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक के लिए नौकरी अंतिम तिथि से भरे फॉर्म। पहले तेलंगाना हाई कोर्ट में 7वीं पास से लेकर के स्नातक की योग्यता वालों के लिए 902 पदों पर भर्ती निकाली है। 902 पद विभिन्न पद है, आवेदन प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही समाप्त हो जाएगी। तो आप लोग जाके फॉर्म को भरे भाई। देखिए पर डे हम नौकरी से लेकर खबरें आते हैं आप लोग। अगली खबर, इंजीनियरिंग के लिए देश सेवा का मौका, सेना में 350 वैकेंसी, जल्द भरे फॉर्म, करीब अंतिम तिथि बहुत नजदीक है, जाके देख लो भाई। भारतीय सेना में इंजीनियरिंग के लिए 350 पदों पर भर्ती चल रही है। बीए बीटेक वाले जो है अभ्यर्थी यहां पे भारतीय सेना में शामिल होने का शानदार अवसर। हालांकि इच्छुक अभ्यर्थियों को तुरंत आवेदन कर देना चाहिए क्योंकि अंतिम तिथि बेहद करीब है। तो जाके अगली खबर, इंजीनियरिंग वालों के लिए 7 शानदार भर्तियां, सीटेक, बीएसएनएल और बैंकिंग में 4200 प्लस वैकेंसी है। इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि के लिए लोगों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बैंकिंग, रेलवे, रक्षा, सरकारी नौकरी पाने का शानदार अवसर है और फ्रेशर और अनुभवी दोनों के लिए। और यहां पे ऐसी 6 भर्तियां बताई जा रही जिनका फॉर्म इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि वाले लोग ही भर पाएंगे। तो ये अच्छी खबर। अगली खबर, एमपी पुलिस में एएसआई और हेड कांस्टेबल की भर्ती 5 फरवरी से शुरू होगा आवेदन भाई। तो आज से ही आवेदन शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने एमपी पुलिस एएसआई कंप्यूटर और हेड कांस्टेबल कंप्यूटर भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया। कुल 89 पदों के लिए आवेदन 5 फरवरी से 19 फरवरी तक होगा। परीक्षा 24 मार्च 2026 को होगी। तो अच्छी खबर। अगली खबर, प्लानिंग में डिग्री वालों के लिए 1.77 लाख सैलरी वाली नौकरी, सहायक नगर नियोजक के पद पर निकली है भर्ती। देखो प्लानिंग की डिग्री वालों के लिए असिस्टेंट डाउन प्लानर के पदों पर भर्ती निकली है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 39 पदों पर भर्ती का नोटिस जारी किया है। 39 रिक्तियां अभी भरी जाएगी। तो ये अच्छी खबर आप लोगों के लिए, प्लानिंग की डिग्री वालों के लिए। अगली खबर, बेटे को भारतीय रेलवे में मिली जॉब, पापा ने घर को करवा दिया ट्रेन जैसा पेंट भाई। वीडियो देखकर लोग बोले भाई क्रिएटिविटी हो तो ऐसी। राजस्थान के गांव का एक साधारण सा घर इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में। इस बार नीले रंग से पेंट किया गया, इसमें सफेद रंग की खिड़कियां बनाई गई जिससे यह पहली नजर में बिल्कुल रेलवे के कोच जैसा दिखाई देता है भाई। तो समझ सकते हो बेटे को जॉब लगा और यहां पे इस तरह का पेंट करवा दिया गया। तो ये अच्छी खबर। देखिए वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हो भाई, लाइक कर दो। सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर दो और घंटी को नहीं दबाए तो दबा दो और ऑल के निशान पर क्लिक कर दो। देखो आप लोग भूल जाते हो भाई, एक बार लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब जरूर करो, नहीं और कर लियो तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर, अनिल अंबानी को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई ईडी को बैंकिंग धोखाधड़ी मामले में निष्पक्ष जांच का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी और रिलायंस एडीएजी से जुड़े कथित बैंकिंग कॉर्पोरेट धोखाधड़ी मामलों में सीबीआई और ईडी को निष्पक्ष जांच का सख्त आदेश दिया है। अदालत ने 4 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है और ईडी को एसआईटी गठित करने का आदेश दिया। अनिल अंबानी के देश छोड़ने पर रोक लगी, यह मामला जो है बैंकिंग सेक्टर और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। तो चलिए अगली खबर, सीएम योगी का निर्देश, लंबित आवास मामलों के निस्तारण हेतु एक मुक्त समाधान योजना। देख सकते हो यहां पे बुधवार को आवास शहरी नियोजन विभाग की बैठक में लंबित आवासीय और व्यावसायिक आवंटनों के निस्तारण के लिए एक मुक्त समाधान योजना जो है लागू करने का निर्देश। उन्होंने कहा कई वर्षों से लंबित और विवादित मामलों में वो कारण न केवल योजना को मिले। अगली खबर, यूपी में एसआईआर, वोटर लिस्ट में नाम चाहिए तो 6 तक भरे फॉर्म। बीएलओ को क्या करे भाई, देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में मतदाता को विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया लागू किया गया। 6 फरवरी तक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट दावापति किया जाना, इसको लेकर के विशेष इंतजाम किए गए। वोटरों की सुविधा मदद के लिए बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ हर दिवस 10 बजे से लेकर 12 बजे तक बूथ पर रहेंगे। ये खबरें। चलिए
अगली खबर, फर्जी रजिस्ट्री करने वालों को अब खैर नहीं। यूपी में संपत्ति रजिस्ट्रेशन के लिए लागू हुआ यह नया नियम। देख सकते हो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशों पर फर्जी संपत्ति रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए बड़ा बदलाव किया है। अब उत्तर प्रदेश में संपत्ति रजिस्ट्रेशन से पहले क्रेता, विक्रेता और गवाहों का आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। यह नियम 1 फरवरी से सभी उप निर्बंध कार्यालय में लागू हो चुका है। अगली खबर, बलूचिस्तान में बीएलए लड़ाकों के सामने बेबस हुई आसिम मुनीर की सेना। पाक रक्षा मंत्री कब्जा, देख सकते हो कब्जा अजीज ने नेशनल असेंबली में कहा बलूचिस्तान में हमारे सुरक्षा बल शारीरिक रूप से असमर्थ हो जाते हैं। उन्होंने कहा बलूच लड़ाकों के पास पाकिस्तानी सेना से बेहतर हथियार और उपकरण है भाई। तो देख सकते हो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का कब्जा आसिफ ने ये नेशनल असेंबली में ये बात कहा। अगली खबर, कनाडा तो लेगा ही साथ में चाइना का नाम लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कॉर्नी को फिर धमकाया भाई। देख सकते हो यहां पे अगली खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा अगर कनाडा चीन के साथ डील करता है तो अमेरिका बड़ा कदम उठाएगा। अमेरिका नहीं चाहता चीन कनाडा पर कब्जा करे और आइस हॉकी को खत्म करे भाई। देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें अमेरिका से आ रही है। अगली खबर, उत्तर भारत में बारिश के पूर्वानुमान के बीच बिहार का मौसम पूर्वानुमान जारी। तापमान में हल्की सी बढ़ोतरी की संभावना। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से बारिश बर्फबारी की संभावना, जबकि बिहार में मौसम शुष्क रहेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विद्यालय के अनुसार 8 फरवरी तक आसमान साफ रहेगा, जो कृषि कार्यों के लिए अनुकूल है। तापमान में हल्की वृद्धि दर्ज की गई। किसानों को तैयार फसलों की कटाई और गर्मी सब्जियों की बुआई सलाह दी गई है। तो ये खबरें। चलिए अगली खबर, बिहार में डीसीएलआर कोर्ट का कर्मचारी ले रहा था घूस, कैमरे में पकड़ लिया भाई सिस्टम को। बिहार में भ्रष्टाचार का एक चेहरा सामने आया जिसने प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया। मुजफ्फरपुर डीसीएलआर पश्चिमी कार्यालय में कार्यरत एक कर्मी रिश्वत लेते हुए कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर सरकारी दफ्तरों में फैले घूसखोरी के नेटवर्क पर सवाल खड़ा कर रहे हैं भाई। देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें। अगली खबर, बिहार में 50,000 ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल होने का आदेश। लगातार ट्रैफिक नियमों तोड़ने पर कार्रवाई। बिहार में यातायात नियमों को अनदेखी करने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग अब सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में। इसे लेकर के बिहार में राज्य परिवहन एक आयुक्त आरिफ हसन ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विभाग को वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की है। तो ये बहुत बड़ी खबरें आ रही है बिहार से। चलिए अगली खबर, सबसे बड़ा रुपया, पाकिस्तान आए वर्ल्ड बैंक चीफ अजय बंगा कैसे बन गए पिया भाई। देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें आ रही है। पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक से अरबों कर्ज ले रखा है और हमेशा कर्ज के लिए वो टकटकी लगा रहा था। पाकिस्तान की इस कर्ज खोरी को लेकर के वैश्विक स्तर पर उनकी कई बार किरकिरी हो चुकी है। अब एक बार फिर से वहां कुछ ऐसा हो रहा है जो लोग सोशल मीडिया पर भारत के इस पड़ोसी देश को मजाक उड़ा रहे हैं। खिल्ली उड़ाने वाले में ज्यादातर पाकिस्तान के ही नागरिक शामिल है भाई। अगली खबर, पीएनबी बैंक घोटाले में चौंकाने वाला खुलासा। ग्राहकों के सोने से मैनेजर ने खड़ा किए करोड़ों तक। देख सकते हो राजस्थान के नवलगढ़ में 6.5 लाख करोड़ के गोल्ड घोटाले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। बैंक मैनेजर अमित जागड़ी पर ग्राहकों को 4 किलो से ज्यादा सोना जो है खुद बुर्द करने का आरोप है। जांच में सामने आया है मैनेजर के पास करोड़ों रुपए की जमीनें खरीदी है और डेयरी प्लांट खोल दिया। अब मैनेजर और सहयोगियों के बीच जो है जांच की जा रही है। अगली खबर, लॉकर का ताला तोड़कर करोड़ों की ज्वेलरी गायब। बैंक मैनेजर ने तिजोरी भी दूसरे को सौंपी भाई। देख सकते हो हरियाणा की फरीदाबाद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। एसबीआई के एक लॉकर से 2 करोड़ की ज्वेलरी गायब हो गई। इसके साथ ही इस लॉकर को किसी और को दे दिया गया। पुलिस इस मामले के बैंक मैनेजर और एक महिला कर्मचारी पर एफआईआर दर्ज की है भाई। तो देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें आ रही है।